बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। आप सबको मेरे गार्डनिस्टर चैनल पर खुश आमदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, पौधे दोबारा से अच्छे होना शुरू हो गए माशाल्लाह से। काफ़ी इनकी ग्रोथ स्पीड से बढ़ रही है। अभी काफ़ी ख़राब हो चुके थे ये कोलियस, देखें ये जो ख़राब हो चुका हुआ था, अभी इसके अंदर से न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें, तो मैंने इसको ज़ाया नहीं किया और ना ही मैंने इसकी कटिंग लगाई। मैंने सोचा इसी में से ये निकल आएंगे। और देखिए कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो बिल्कुल फारग हो चुकी हुई हैं, लेकिन ये देखें ये जो थी इनमें से न्यू शूट्स आ गई हैं। तो अब ये वाला जो मेरा कोलियस है ये इंशाल्लाह दोबारा से हरा भरा हो जाएगा और फिर इसकी मैं कटिंग्स और भी लगाऊंगी। और ये फ्रेंड्स देखिए ये वाला प्लांट जो कि पीले, ये पिंक टंडी वाला, जिसको मैंने बिल्कुल ही ये देखें काट दिया था यहाँ से और उसी में मैंने उसकी डंडियाँ लगा दी थी। ये देखें, तो वो भी माशाल्लाह से ग्रो हो गई हैं और जो मैंने काटी थी वो भी ग्रो हो गई हैं। तो माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा देखें इसके अंदर से न्यू लीव्स निकल आए और बहुत ही अच्छे, क्योंकि ये देखें ग्रीन नेट के नीचे मैंने इनको रखा हुआ था। इसके अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती इस पर और ना ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बारिश डायरेक्ट पड़ती है। तो ये देखें ये वाला, इसका भी ये सिस्टम है। ये मैंने डंडियाँ काट दी थी यहाँ से, देखें तो कहाँ कितनी इसमें से न्यू निकली। देखें ये भी निकली है, ये भी निकली है। तो कितने ज़्यादा माशाल्लाह से घना और बुशी सा हो जाता है। ये देखें नीचे से सिर्फ 2 स्टेम पे इसकी। तो मैंने इनको काटा था, जब यहाँ से काटा था मैंने, यहाँ से काटा था, तो माशाल्लाह कितनी ज़्यादा ब्रांचेस और निकल आई हैं इसकी। तो देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से घना और बुशी बन गया है। और अब शायद इसके ऊपर भी सीड्स आ रहे हैं। ये देखें ये हैं इसके सीड्स। तो इसी तरह फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, दोबारा से ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देखें जैसे कि ये टर्टल वाइन है, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था ये वाला प्लांट। ये देखें कितना अच्छा भी माशाल्लाह से खुद ही ग्रो कर गया है। और ये देखना इतना लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस हो जाती है, सारी लटकना शुरू कर देती हैं और सारा पॉट जो है ना वो छुप जाता है। तो देखिए कितनी न्यू लीव्स और कितने फ्रेश लीव्स इसके दोबारा से आ गए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखाऊं कि कैसे माशाल्लाह से पौधे स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। ये देखें ये वाला भी मैंने कटिंग लगाई थी कुछ दिन पहले, सिर्फ ये एक कटिंग थी, एक डंडी ये वाली लगाई थी मैंने। तो देखिए इसके साथ कितनी बड़ी ब्रांच आई है, इसी तरह इसके साथ भी। तो ये देखें ये भी एक प्लांटर बन गया मेरा छोटा सा, और जब ये थोड़ा सा और ग्रो करेगा फिर मैं इसको अलग सेपरेट किसी बड़े गमले में लगा दूँगी। और अभी जो सबसे ज़्यादा फ़िलहाल माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहा है और वो ये है डेज़ी फ्लावर। माशाल्लाह से ये भी मेरे घर में मैंने खुद ग्रो किए थे। ये देखें सीड से, तो कितने अच्छे ग्रो हुए हैं ये देखें। और अभी जो है ना ये देखें ये है इसके दोबारा से सीड्स निकलेंगे। ये देखें ये सारे इसके दोबारा से ग्रो कर सकते हैं हम, अगर हम इसे ही संभाल के रखें। तो ये सारे इसके सीड्स हैं। देखिए सर, देखिए फ्रेंड्स ये हैं सारे सीड्स इसके, जो दोबारा से हम इसे ग्रो कर सकते। पिछली बार भी मैंने ऐसे किया था, ऐसे सबके ऊपर डाल दिया था। तो बस इसी तरह मेरे सारे ही गमलों में कुछ ना कुछ डेज़ी के छोटे छोटे फ्लावर प्लांट्स निकल आए थे। फिर मैंने निकाल के तो सेपरेट करके ये लगाए। ये लगे हुए हैं देखें, और ये भी लगे हुए हैं देखें। कितने ज़्यादा इसमें देखें फ्लावर्स आए हुए हैं और कितने खूबसूरत फ्लावर्स आए हुए हैं इस पर देखें। और अभी मैं इनके भी सीड स्पॉट इस तरह के सारे संभाल के रखूँगी। ये देखें कितने ज़्यादा फ्लावर्स हैं और इतने ही ज़्यादा इसके अंदर से सीड्स भी आएंगे। और ये देखें फ्रेंड्स ये भी है, ये भी देखें लगा हुआ ये वाला भी डेज़ी। अभी सुबह का टाइम है तो अभी थोड़े इनके फ्लावर पूरे नहीं खिले, अभी आहिस्ता आहिस्ता पूरे खिल जाएंगे। ये शाम के वक्त बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं इसके फूल। और देखिए फ्रेंड्स मेरे कोलियस के प्लांट सारे खुद ब खुद ग्रो करना शुरू हो गए हैं। ये देखिए इसमें भी लगे हुए थे, बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ था, ये देख रहे होंगे अब। ये टहनी इसकी खाली हो चुकी थी, लेकिन अब देखिए इसके अंदर से न्यू शूट्स आ रही हैं। तो अब ये खुद ब खुद ग्रो करने लगा है। कोलियस वैसे भी हम ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। ये देखें ये सारे न्यू ग्रो कर रहे हैं। तो ये देखें कितना अच्छा निकल आया है। अब इसी को मैं दोबारा कटिंग लगा के तो फिर इनको बढ़ा सकती हूँ अपने गार्डन में। तो ये देखें फ्रेंड्स ये वाला प्लांट भी मेरा कितना अच्छा ग्रो कर गया। ये सारे न्यू लीव्स आ गए इस पर सारे। ये देखें सारे न्यू लीव्स आ गए इस पर, जिसे करोंदे का पौधा कहते हैं, करोंदा, जिसे फ्रूट भी लगता है रेड कलर का।
तो ये देखिए सारे माशाल्लाह से खुद ब खुद निकलना शुरू हो गए हैं। पर्पल हार्ट वैसे मेरे गार्डन से गायब हो चुका था बिल्कुल, और मुझे पता भी नहीं था कि ये अब कहाँ से मैं लोग लेकर लगाऊंगी। और ये देखिए अब देखिए खुद ब खुद पॉट में से दोबारा निकल आए, क्योंकि इनकी जड़ें इनके अंदर होती है और ऊपर से ख़त्म हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जड़ें जो होती हैं वो दोबारा से ग्रो कर जाती हैं। इसी तरह फ्रेंड्स माशाल्लाह सारे ही स्पीड से ग्रो हो रही हैं। देखिए इसने भी स्पीड पकड़ी है। अभी ये एस्पैरागस जो मैंने सीड से लगाया था, ये देखें मदर ऑफ थाउजेंड्स के प्लांट्स छोटे छोटे कितने बेशुमार, और वो ये वाले स्पाइडर प्लांट, ये सारे गुलाब भी दोबारा से ग्रो किया, दोबारा से बिल्कुल हरा हो गया। ये बिल्कुल खाली था, इसकी सिर्फ एक स्टेम ही बची थी। और ये वाला गुलाब भी ये देखें, ये वाला ये भी कितना बड़ा हो गया है। अब इसको देखें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कलियां भी लगेंगी, और घना और बुशी कितने ज़्यादा इसके पत्ते, बहुत ज़्यादा घने आए हैं इसके पत्ते। अब ये भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, मैंने इसको सारा प्रून कर दिया था। तो मैंने सोचा आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मेरे गार्डन में दोबारा से हरियाली और माशाल्लाह से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हुई है। ये देखें कितना प्यारा ये स्पाइडर प्लांट निकला है। मैंने इसमें छोटा सा बेबी लगाया था, लेकिन तब लग रहा था कि जैसे ये मर गया और ये ग्रो नहीं करेगा। और ये देखें ये बिल्कुल बंजर थे, ये गुलदपहरी के प्लांट थे, और उसके अंदर से सदाबहार के खुद ब खुद ही निकल आए हैं। इसी तरह ये देखें इसका भी नामो निशान नहीं था, और अब ये खुद ही निकल आया इसमें से भी कोलियस। और देखिए फ्रेंड्स मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट, इसको तो मैंने पूरा ही यहाँ से काट दिया था। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से मैंने इसे पूरा यहाँ से काट दिया था। तो 2 शूट्स इसकी बहुत ही अच्छी, और कितने ज़्यादा इनके ऊपर से, ये देखिए यहाँ से मैंने काटा था इसको, यहाँ से। तो अब देखें 1 2 और 3, अब देखिए 3 शूट्स निकली हैं। इसी तरह यहाँ से मैंने इसे काटा था, तो यहाँ से भी देखिए इसकी कितनी अच्छी शूट्स निकली हैं, और कितना अच्छा घरा और बिल्कुल ग्रीन फ्रेश लीव्स इसके निकल रहे हैं। और मैंने इनको उतार के रख लिया था, तब संभाल के रख लिया था सर्दियों से पहले, क्योंकि मुझे पता था कि सर्दियों में ख़त्म हो जाएंगे। और इतना लंबा हो चुका हुआ था, काफ़ी हाइट थी इसकी, यहाँ तक आ रहा था, लेकिन मैंने इसको काट दिया था। और देखिए अभी कितना अच्छा ग्रो कर गया ये। इंशाल्लाह अभी फिर बहुत अच्छा लग जाएगा, फिर मैं इसको इंशाल्लाह उतार के रख लूँगी, क्योंकि ये तो मेरे गार्डन में बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो मैं खानों में भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ, और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद प्लांट है हमारे लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरे प्लांट्स अच्छे लगे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो हो आप तक पहुँच सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।